हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप उसे समझ सकते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, आपको कुछ हिंदी एडिशन में है और आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेट मिलता है। तो आप इसे देख लीजिए, मैंने पिछली वीडियो बता दिया है, इसलिए इसको सिर्फ रिविजन के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में आसानी से बना सकूँ। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं और आपने पिछली वीडियो नहीं दिखे तो आपको आइकन बटन पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आपको कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केयरफुल नोट्स होता है जिसको आप याद करना होता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जैसे कि होता है, सबसे पहले आपको नोट्स होता है कि जिस व्यक्ति के साथ का, के, की से संबंध आते हैं उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को सबसे हम पहले लिखते हैं। उसके बाद है कि मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें आपको चिन्हित करना होता है और उसे चिन्हित करके आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह यूज कीजिए और महिलाओं के लिए यानी कि महिलाओं के लिए माइनस का चिन्ह यूज कीजिए। आपको याद करना है, सबसे पहले याद कर सकते हैं जैसे पीछे पुरुष से कहते पुरुष पुष्य प्लस और प से पुरुष, म से महिला और म से माइनस होता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको है नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर आपको ध्यान रखना होता है कि जैसे कि रिश्ते के प्रश्न, जैसे कुछ ऐसे रिश्ते से रिलेशंस होते हैं, उस रिलेशंस के अधिकांशतः प्रथम और अंतिम पद ज्ञात करना होता है, अंतिम व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए आपको अग्रांकित बिंदु ध्यान में रखने चाहिए कि अगला बिंदु, अगला व्यक्ति किसके साथ मतलब कि रिलेशन ज्ञात करना है, उसको आपको ध्यान में रखना होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के हमारा क्या है, नेक्स्ट है जैसे कि यदि पूछे गए प्रश्न में दोनों व्यक्ति के साथ मतलब दोनों व्यक्तियों के साथ का तथा से शब्द लगा हो तो हमेशा उस व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है। यानी कि जिस व्यक्ति के साथ का और साथ के तथा से लगा हो तो उस व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है। अगला है कि यदि पूछे गए प्रश्न में दोनों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के साथ का तथा से शब्द आता है तो हमेशा उस व्यक्ति का संबंध ज्ञात किया जाता है। यानी कि दो व्यक्ति हैं और उसमें किसी एक व्यक्ति के साथ का तथा से शब्द लगा हो तो उस व्यक्ति का संबंध हमें ज्ञात करना होता है। जिसके साथ ये दोनों शब्द नहीं आते हैं, जिसके साथ ये दोनों शब्द नहीं आते, का और से, उस व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इम्पोर्टेंस है नोट्स था उसको आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपने नोट्स बुक में। तो आइए हम पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या हुआ। क्या है कि मंच पर एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राशि ने कहा, सबसे पहले उसने बताया कि जो जिस व्यक्ति के साथ नहीं हो उसके साथ रिश्ते मतलब कि उसको ज्ञात करना होता है, उसको सबसे पहले लिखा जाता है। जिसमें क्या है, राशि। तो राशि को सबसे पहले लिखते हैं राशि, सबसे पहले हम लिखते हैं राशि। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं राशि। और क्या कहता है कि राशि ने कहा, तो किसे कहा, राशि ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी, यानी कि इसके पति, यानी कि राशि के पति, राशि के पति हो गए, राशि के पति यानी कि राशि के पति। कहता है कि वह मेरे पति के पत्नी, तो ये हुई इसकी पत्नी, यानी कि पति के अपने पत्नी हुए की बेटी का भाई। अब इसकी बेटी, राशि की जो बेटी है, राशि की बेटी हो गई है बेटी, और बेटी का भाई, इसका जो भाई हो गई है वो क्या है, यानी कि कह रहा है कि वो मेरे पति के पत्नी की बेटी का भाई है। तो हो गया ना, राशि की पति की पत्नी की बेटी के भाई। तो इसमें बताना है कि जो ये मंच पर है वो कौन है। तो ये जो है ना भाई, यानी कि राशि के भाई है, और ये है यानी कि इन दोनों का संबंध, रिलेशन क्या है ये बताना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा राशि का, ये राशि किसी है, ये बेटा है, राशि का कौन है, ये बेटा है। तो ऑप्शन नंबर ये, यानी कि राशि का वो बेटा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा
यह महिला ने, तो महिला यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं कि महिला ने कहा, जिससे मतलब क्वेश्चन व्यक्ति के साथ ने और का के की लगा उससे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले महिला ने। उसके बाद महिला यहाँ पर लिखने के बाद कहते हैं कि यह मेरी माँ के यानी कि इसकी माँ और फिर माँ की माँ, ठीक है, इसकी माँ के इकलौते बेटे। अब इसका बेटा इकलौता बेटा, ठीक है, इसका इकलौता बेटा यानी कि इसका भाई बेटा, ठीक है, बेटा इकलौते बेटे हैं, ठीक है। कह रही कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं। महिला व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है? तो ये है इसके बेटे, यानी कि इस महिला का ये कौन है? तो मामा है। यानी कि अब क्या करें कि महिला व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं भांसी का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके आंसर, भांसी का संबंध है। यहाँ पर ये होगा इसकी मतलब कि इसकी माँ के भाई हो जाएगा ये, और इसके माँ के यानी कि नानी का बेटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की तस्वीर को देखते हुए हर्ष ने कहा। तो सबसे पहले मैंने पहले ही बता दिया कि जिसके साथ ने हो, जिस व्यक्ति के साथ, उसको पहले लिखना है और उसका जो है उसका रिलेशन हमें ज्ञात करना होता है। तो हर्ष ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। यानी कि हर्ष का जो है कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि हर्ष जो है अकेला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर्ष लिखते हैं, सबसे पहले हर्ष लिखते हैं, और हर्ष हमेशा अकेला है, इसका कोई भाई या बहन नहीं है। हर्ष किसकी तस्वीर को देख रहा है? यानी कहता है कि एक व्यक्ति की तस्वीर को देखते हुए हर्ष ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि उस तस्वीर की माँ मेरे पिता की, उसकी मतलब इसके पिता की जो है, इसके पिता के बेटे की पत्नी है, इसके पिता के जो है बेटे यानी कि इसका पत्नी है, ठीक है, पत्नी है, हो गया ना। इसके बेटे की पत्नी यानी कि जो फोटो में लगा था, जो पिक्चर लगा था, बोल रहा है कि उस महिला के बारे में उसकी माँ, यानी कि जो बोल रहा है कि उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, ठीक है। तो जो कह रहा है कि हर्ष किसकी तस्वीर को देख रहा है, हर्ष किसकी तस्वीर को देख रहा है, क्या वो किसकी तस्वीर को देख रहा है? तो इसमें बताना ये है कि हर्ष जिसको बोल रहा है, यानी कि वो हर्ष की पत्नी है, वो हर्ष की पत्नी है, यानी कि वो अपने बेटे की बात कर रहा है, जो हर्ष की बेटे की बात कर रहा है। यहाँ पर इसके बेटे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि उसकी पत्नी, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते कहा कि उसकी माँ, यानी कि इसकी माँ इसके पिता के बेटे के पत्नी है, यानी कि वो अपने स्वयं की, उसके बेटे की बात कर रहा है, वो अपने बेटे की बात कर रहा है। और इसमें भी बता दिया है कि इसका कोई भाई बहन नहीं है, तो इसका स्वयं का वो बेटा है, यानी कि स्वयं अपने बेटे की बात कर रहा है, यानी कि जो तस्वीर लगी हुई है वो इसके बेटे की तस्वीर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, यानी उसके बेटे। नेक्स्ट है कि हमारा कि तस्वीर में एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सरिता ने कहा। सबसे पहले यहाँ हम इसको सरिता लिखते हैं और उसको बात करते हैं सरिता। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि सरिता लिख दिया और कहता है चलिए हमने यहाँ पर सरिता लिख दिया, यानी कि कहती है सरिता ने कहा यह नेहा की माँ है, यानी कि यह नेहा की माँ है जिसका पिता मेरा बेटा है, यानी कि इसका बेटा हो गया, इसका बेटा, ठीक है। यानी कि सरिता का जो बेटा है, सरिता का बेटा नेहा, यह नेहा का माँ है जिसका पिता मेरा बेटा है, यानी कि सरिता का जो बेटा है, सरिता नेहा जिसका पिता मेरा बेटा है। बोल रही सरिता बोल रही है कि जो मेरा बेटा है उसके पत्नी, यानी कि इसकी पत्नी जो है, इसकी पत्नी हो गई है, और यहाँ पर इसकी पत्नी यानी बोल रहे नेहा, नेहा हुई इसकी बेटी, ठीक है, नेहा हुई इसकी
बेटी, नेहा हो गई इसकी बेटी। अब बोल रहा है कि नेहा उसकी माँ है, तो तस्वीर में किस लड़की से सरिता किस प्रकार का संबंध। चलिए हम सरिता से शुरू करते हैं। सरिता कहती हैं कि यह नेहा की माँ है, यानी कि यह जो है जो पिक्चर में है वो नेहा की माँ है। चलिए यहाँ पे ये हो गई जो बेटी है वो है नेहा, वो है नेहा, ठीक है, यहाँ पे नेहा है। अब कह रहे हैं कि वो नेहा की माँ है, वो नेहा की माँ है, यानी कि ये नेहा की जो है माँ है, जो इसके जो पिता हैं नेहा के, जिसका पिता यानी कि इसका जो पिता है सरिता की कौन से, यानी कि सरिता के बेटे हैं। तो तस्वीर में तस्वीर में दी गई तस्वीर में दी गई लड़की से सरिता किस प्रकार का संबंध है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दादी, यानी कि इसमें विवरण जो है अपर्याप्त है। इसमें माँ यानी कि पिता के माँ, यानी कि ये हो गई आपकी दादी, ठीक है, दादी, इंग्लिश बोलते ग्रैंड मदर, ठीक है। तो इसमें अपर्याप्त विवरण दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अपर्याप्त विवरण। इस पर आप चिन्ह लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दीपक ने नितिन से कहा, तो नितिन से कहा कौन कहा, दीपक ने नितिन से कहा कि वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है। दीपक ने कहा नितिन से, किसने, कि वो नितिन ने दीपक ने नितिन से कहा। तो किसे, दीपक यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दीपक, यानी कि जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं उस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं दीपक ने कहा नितिन से। तो यहाँ पर दीपक सबसे पहले हम लिखते हैं, दीपक ने नितिन से कहा कि जो लड़का, वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वो मेरे पिता की पत्नी, यानी कि इसके पिता दीपक के पिता की पत्नी, दीपक के पिता की पत्नी की बेटी की पत्नी की बेटी। तो पत्नी की बेटी हुई ये, पत्नी की बेटी। अब होता क्या है, पत्नी की बेटी और दो भाइयों में से सबसे छोटा है। पत्नी की बेटी के दो भाई, बेटी के हैं, बेटी जो है इसके दो भाई हैं, एक ये हो गया दीपक और ये हो गया छोटा वाला भाई, ठीक है। छोटा वाला भाई फुटबॉल खेलता हुआ लड़का दीपक से किस प्रकार का संबंध है। तो दीपक का संबंध इसमें बताना है, तो दीपक का ये भाई हो गया। तो इसमें बताना है कि हो रहा गया, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इस राइट हो जाएगा, जहाँ में आपको बताना है कि पिता की पत्नी और पिता के भाई, यानी कि ये जो दीपक का भाई है, छोटा भाई है और दीपक इसका बड़ा भाई है।